वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में लिस्ट जो एक डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम कितनी तरह से लूप थ्रू कर सकते हैं या फिर इटरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 4 तरीकों से लिस्ट को आप इटरेट कर सकते हैं या लूप थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अप्रोच नंबर 1। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक लिस्ट है विच होल्ड्स सम fruits name, and just I'm printing this list, right? So just I'm printing as it is, but I'm not looping through this list, right? So first approach, we can loop through a list using for loop, right? तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं प्रिंट दे देता हूँ, आई वुड से loop through a list using for loop। ओके, मार्कर दे देता हूँ, फिर यहाँ मैं लूप थ्रू करता हूँ यूजिंग फॉर लूप। तो बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉर एक कीवर्ड है या लूप है पाइथन में, वो लिखना है। उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल नेम। यहाँ मैं दे रहा हूँ, चूँकि फ्रूट्स है तो फ्रूट मैं दे रहा हूँ। फ्रूट्स मेरा कलेक्शन है, लेकिन हर एक आइट्रेशन में एक फ्रूट को मुझे इटरेट करना है, तो यहाँ मैं फ्रूट दे दिया वेरिएबल नेम। यहाँ पर जो भी वेरिएबल नेम दो, मेक श्योर कि मीनिंगफुल दो, राइट। एक कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, राइट। और उसके बाद देना है आपको इन कीवर्ड, और उसके बाद जिस लिस्ट को आपको इटरेट करना है उसका नाम। तो हमारे केस में लिस्ट का नाम फ्रूट्स है। उसके बाद आपको देना है कॉलन। उसके बाद फ्रूट्स को, हर एक आइटम को हमें प्रिंट करना है, तो वेरिएबल नेम को इसको यूज करना है प्रिंट करने में। एंड दिस इज़ प्रीटी सिंपल, राइट। और यू कैन सी कि मैंने यहाँ के लूप थ्रू द लिस्ट यूजिंग फॉर लूप, ये एज इट इज़ लिस्ट को प्रिंट किया है और ये लूप थ्रू करने के बाद प्रिंट किया है फॉर लूप से, राइट। So this is the very first approach. Let's move towards the next approach. तो next approach में देखते हैं। next approach में you can loop through the list using index number। आप index number का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो जैसे हम for loop यूज करते हैं, उसके साथ index number भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। So I would say loop through a list using for loop also index number, ऐसे मैं लिख देता हूँ, राइट। यूज़ तो मैं फॉर लूप ही करूँगा, लेकिन इंडेक्स का यहाँ यूज करूँगा, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर लूप में आपको एक रेंज और लेन फंक्शन होता है, उसका यूज करना है। मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसी में थोड़ी सी चेंज करना है आपको। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो फ्रूट था इसको मैं दे देता हूँ इंडेक्स, राइट, या इंडेक्स नंबर भी दे सकते हो। और उसके बाद ये जो डायरेक्टली मैंने लिस्ट यहाँ रखा था, यहाँ पे कोई आइटरेबल ऑब्जेक्ट पास करना होगा। आइटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रेंज। वन ऑफ द फंक्शन इन पाइथन इज कॉल्ड रेंज। वो क्या होता है, वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो रेंज। और रेंज के अंदर आपको यूज करना है लेन फंक्शन, और वहाँ पास करना है आपका जो लिस्ट है उसका नाम, जो हमारे केस में फ्रूट्स है, राइट। अब हम ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और जो हमारा लिस्ट होगा उसका साइज होगा उससे लेस देन 1 तक जाएगा। लेट से हमारे केस में कितने साइज हैं, 1 2 3 4 5, राइट, 5 साइज है। तो 0 से स्टार्ट करेगा, 4 तक जाएगा इसका वैल्यू रेंज का। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स यू हैव टू राइट द फ्रूट्स विच इज आर लिस्ट नेम। और ये जो इंडेक्स नंबर है, जैसा कि हम जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है, इंडेक्स्ड कलेक्शन है, मतलब इंडेक्स नंबर का यूज करके हर एक आइटम को आप रिट्राइव कर सकते हो, राइट। तो जैसे फर्स्ट आइट्रेशन में इंडेक्स का वैल्यू 0 होगा, राइट। इंडेक्स का वैल्यू जब 0 होगा तो फ्रूट्स 0, तो क्या है, मैंगो रिटर्न दे देगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में रेंज क्या रिटर्न करेगा, नेक्स्ट इंटीजर व्हिच इज नथिंग बट 1, तो फ्रूट्स 1, तो इस तरह से ये रिटर्न कर देगा। इस तरह से लास्ट तक वो रिट्राइव हो जाएगा। लेट मी शो यू। और यहाँ देख सकते हो कि हमें सारा आइटम्स मिल गया। तो यहाँ हमने यूज किया फॉर लूप ही, लेकिन हमने यूज किया इंडेक्स नंबर। और किसका हेल्प लिया, यहाँ पे आइटरेबल ऑब्जेक्ट बनाने में कौन हेल्प किया मुझे, रेंज फंक्शन ने यूज किया। रेंज के अंदर आपको लेन फंक्शन कॉल करना है, जहाँ आपको लिस्ट का नाम पास करना है। और हर एक आइट्रेशन में आपको हर एक आइटम में आपको हर एक एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, और फिर सेकेंड एलिमेंट, इस तरह के सभी का इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स को आपको पास कर देना है अपने लिस्ट को, और इस तरह से हर एक आइटम आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये थी हमारी
कौन सा अप्रोच? सेकेंड अप्रोच, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, जो कि हमारा थर्ड अप्रोच होगा। दोस्तों, लिस्ट को आप वाइल लूप से भी आप इटरेट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो लूप थ्रू द लिस्ट यूजिंग वाइल लूप, यहाँ लिख देता हूँ वाइल लूप। यूजुअली वाइल लूप हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ दे देता हूँ इंडेक्स इक्वल टू जीरो। जीरो मैंने क्यों दिया है, विल कम टू नो वेरी सुन। उसके बाद वाइल लूप में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ इंडेक्स लेस दैन, और लेन फंक्शन का ऑफकोर्स यहाँ यूज करना होगा आपको। यहाँ पे फिर फ्रूट्स का जो आपका लिस्ट है उसका नाम पास करना है, राइट। ये जो ब्रैकेट्स है ये सब ऑप्शनल है, आप चाहो तो ब्रैकेट हटा सकते हो, राइट। उसके बाद अंदर में क्या करना है, हमें हर एक आइटम को प्रिंट करना है, तो फिर से यही कोड लिखना है हमें, राइट। बेसिकली हमारे पास इंडेक्स है, राइट, और इंडेक्स को पास करना है लिस्ट को, और हर एक आइटम मुझे मिलता जाएगा, राइट। यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर लिखना होगा इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपका लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, राइट। बार बार एक ही आइटम प्रिंट करते रह जाएगा। तो इसको समझते हैं कैसे काम करता है। इंडेक्स इक्वल टू जीरो मैंने इनिशलाइज किया, यहाँ जीरो होगा, राइट। और इनिशियल में लेन का वैल्यू कितना रिटर्न करेगा, जितने एलिमेंट्स है उतना लेंथ होगा, 1 2 3 4 5 5। तो जीरो लेस देन 5 हुआ, राइट। अंदर गया फ्रूट्स जीरो किया तो पहला आइटम दे दिया। फिर क्या हुआ, इंडेक्स का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुआ, फिर इंडेक्स 1 हो गया, 1 लेस देन अगेन 5। इस तरह से जाएगा, फिर फ्रूट्स 1 रिटर्न कर देगा। इस तरह से जब इसका वैल्यू जो है, जब ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा तो अपने आप एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो इस तरह से सारा बेसिकली आइटम को हम वाइल लूप के थ्रू भी इटरेट कर सकते हैं, राइट। अब इसको रन करूँगा तो वी कैन सी द आउटपुट, राइट। तो वाइल लूप से भी हमने कर लिया। एक लास्ट अप्रोच है जो वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, एंड दैट अप्रोच इज कॉल्ड समथिंग इज कॉल्ड लिस्ट कम्प्रीहेंशन, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिंट देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ लूप थ्रू लिस्ट यूजिंग लिस्ट कम्प्रीहेंशन का यूज करके। और लिस्ट कम्प्रीहेंशन जो अप्रोच होता है, बहुत शॉर्टेस्ट वे में आप लिस्ट को बेसिकली इटरेट कर सकते हो। बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट सबसे पहले लिखने लेना है, उसके बाद सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन लिखना है। और यहाँ पे लेट से मैं नंबर दे रहा हूँ, राइट, नंबर, जिसको मुझे प्रिंट करना है। ये नंबर क्या है, एक वेरिएबल नेम है। उसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर, अच्छा नंबर नहीं, अपने केस में फ्रूट्स है, नंबर प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, फ्रूट्स कर रहा हूँ, तो फ्रूट मैं दे देता हूँ। और फॉर, उसके बाद फॉर लूप होता है, वही है यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ लिखना है आपको अगेन फ्रूट्स, ये जो वेरिएबल लिख रहा हो फ्रूट वो लिखना है, राइट। और उसके बाद आपको लिखना है इन कीवर्ड, और आपका जो लिस्ट का नाम है वो पास कर देना है, राइट। दैट्स इट, वी आर डन। और इसको मैं रन करूँगा तो यू विल सी कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन के थ्रू एक लाइन में हमने लिस्ट को क्या किया, इटरेट कर दिया, राइट। तो इसको फिर से मैं समझाता हूँ। आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट और प्रिंट लिखना है, और वेरिएबल ये यहाँ जो दे रहा है वही सेम वेरिएबल यहाँ देना है आपको। उसके बाद फॉर लूप लिखना है, जो फॉर लूप में फॉर होता है वो लिखना है, जो कि रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन में। उसके बाद वेरिएबल नेम, राइट, जो यहाँ यूज कर रहे हैं। उसके बाद इन कीवर्ड देना ही है आपको। इन के बाद आपको जो लिस्ट है उसका नाम देना है, राइट, एंड दैट्स इट, यू आर डन, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि पाइथन में लिस्ट को हम 4 तरीक़ों से इटरेट कर सकते हैं या लूप थ्रू कर सकते हैं, राइट। आशा है वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का टेक्निकल वीडियो मैं हर दिन बनाते रहता हूँ और पोस्ट करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।